दिल्ली में अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कोयला एवं खाद्य मंत्री जो है किशन रेड्डी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय कोयला सचिव, कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, कोयल इंडिया लिमिटेड और शीर्ष अधिकारियों ने इसमें काफी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के कोयला क्षेत्रों, विशेष रूप से झारखंड के धनबाद और आसपास के इलाके में बढ़ती अवैध कोयला खनन को और कोयले की चोरी की घटनाओं को जो है उनकी समीक्षा करना तथा उनके खिलाफ कानूनी प्रावधान बनाना बताया जा रहा है। बैठक के दौरान अमित शाह ने अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये कोयला प्राकृतिक संसाधनों की चोरी का मामला नहीं है। केवल आपको बता दें कि उन्होंने ये बोला कि कोयला जो है चोरी केवल प्राकृतिक संसाधनों का चोरी नहीं है, बल्कि इससे सरकार की राजस्व का नुकसान भी है, कानून व्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है और संगठित अपराध को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है और संबंधित एजेंसियों को समन्वित तथा समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए तैयार किया जा रहा है। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि अक्टूबर 2025 में हुई पिछली समीक्षा बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए। इन अधिकारों के तहत अधिकारी अवैध खनन की आशंका वाले क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, अवैध रूप से निकाले गए कोयले को जब्त भी कर सकते हैं तथा गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए वाहनों, मशीनों और अन्य उपकरणों को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मामलों में अदालत में शिकायत दर्ज कराने का भी अधिकार उनको दिया गया है। आपको बता दें कि बैठक में यह भी बताया गया कि दिसंबर 2025 में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इन्हीं निर्णयों के तहत विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कोयला क्षेत्र समन्वय समिति का गठन किया गया था। अब इस समिति का उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य के विभिन्न एजेंसियों के जो है उनको सूचना शेयर करना है, संयुक्त अभियान चलाना है तथा जितनी भी अवैध खनन की घटनाएं हो रही हैं उन पर कार्रवाई करना है। अमित शाह ने अब तक उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए शुरुआती प्रयास को सकारात्मक बताया है, लेकिन समस्या की गंभीरता को देखते हुए अभी अधिक प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जीरो कोल लीकेज प्लान को पूरी गंभीरता से लागू किया जाए। उनका कहना है कि अवैध खनन, कोयले की चोरी और उसके अवैध परिवहन पर तभी प्रभावी रोक लगाई जा सकती है जब सभी संबंधित एजेंसियां जो है साझा रणनीति के तहत काम करेंगी। गृह मंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि MMDR अधिनियम के तहत मिले जो है अधिकारों का उपयोग अधिकारियों को सख्त तरीके से करना चाहिए। बैठक में कोयले के अवैध परिवहन को रोकने पर भी विशेष चर्चा हुई। अमित शाह ने निर्देश दिया कि केवल वैध रूप से खनन किए जाने पर कोयले का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने GST विभाग को भी इस अभियान में शामिल किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि परिवहन के दौरान प्रत्येक कोयला खेप के लिए ई-वेल बिल की अनिवार्यता की जांच जरूरी है ताकि अवैध रूप से निकाले गए कोयले की सप्लाई चेन के शुरुआती स्तर पर उनकी जांच की जा सके, उसे रोका जा सके। गृह मंत्री ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अवैध खनन के खिलाफ चल रही कार्रवाई को नियमित समीक्षा की जाए उसकी और समय समय पर उसकी प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि केवल अभियान चलाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, बल्कि निरंतर निगरानी, जवाबदेही और तकनीकी सहयोग के जरिए ही इस चुनौती से प्रभावी तरीके से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि CISF की तैनाती के लिए प्राथमिकता वाली सूची में कोयला क्षेत्र को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अवैध खनन की घटनाएं अधिक हैं वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए ताकि किसी भी प्रकार की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जा सके। गृह मंत्री ने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों तथा कोयला क्षेत्र से जुड़ी संस्थानों के संयुक्त प्रयासों से अवैध कोयला खनन और चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। अब आने वाले समय में जीरो कोल लीकेज प्लान, तकनीक आधारित निगरानी, सख्त कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने जैसे कई अहम मुद्दों पर जो है निर्णय लिए गए।